ईरानी क़यादत का खात्मा कर दिया। जो भी लीडर बनना चाहता है उसका अंजाम मौत पर होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी, पूरी क़ुव्वत से हमले जारी रखने का ऐलान। का हमारी पोजीशन मजबूत, लॉन्चर्स और मिसाइल सिस्टम का सफाया किया जा रहा है। हमला ना करते तो ईरान के पास जल्द एटम बम होता। पागल लोग एटमी हथियार रखते हैं तो बुरे नताइज सामने आते हैं। ओबामा ने ईरान से बदतरीन एटमी डील की। हमने 47 साल से जारी कत्लेआम रोका। अमरीकी सेनेट भी ट्रंप की जंगी पॉलिसी की हामी। सदर के जंगी इख्तियारात महदूद करने, ईरान पर हमले के लिए कांग्रेस से मंजूरी की करारदाद मुस्तरद कर दी। 100 रुकनी सेनेट में करारदाद 47 के मुकाबले में 53 वोटों से मुस्तरद हुई। डेमोक्रेटिक अरकान ट्रंप के फैसले पर बरस पड़े। सेनेटर चैक शूमर बोले कि ट्रंप अमरीका को ऐसी जंग में क्यों धकेल रहा है जिसे अमरीकी नहीं चाहते। सेनेटर हकीम जेफर्स ने कहा कि सदर ट्रंप हमारे आइन को आग लगा रहे हैं। अमरीकी कांग्रेस रुकन इल्हान उमर ने कहा कि सदर ट्रंप के गलत फैसले की कीमत बेगुनाह अवाम और अमरीकी फौजी चुकाएंगे। अमरीकी और इसराइली जारियत, ईरान पर हमलों की नई लहर। तेहरान, किरमानशाह, तबरेज और यज़्द में हमले। बुकान का गवर्नर हाउस निशाना। फौजी मराकज़ पर भी बमबारी। शहादतों की तादाद 1000 से ज़ायद हो गई। सेंटकॉम ने ईरानी मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स पर हमलों की वीडियो जारी कर दी। कुर्द जंगजू भी मैदान में कूद पड़े। अमरीकी टीवी के मुताबिक कुर्द मिलिशिया ने ईरान के खिलाफ ज़मीनी कार्रवाई शुरू कर दी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की कुर्द मिलिशिया को बाज रहने की तंबी। रिजीम चेंज की तो इसराइल की न्यूक्लियर साइट डमोना को निशाना बनाएंगे। ईरानी फौज का ऐलान। ईरान के अमरीकी अहदाफ पर जवाबी हमले। मुत्तहदा अरब अमारात, कतर और इराक पर मिसाइल दाग दिए। तुर्की पर भी वार। मिसाइल को नेटो के दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। ईरान का सऊदी अरब पर भी क्रूज मिसाइल और ड्रोन से वार। सऊदी वजारत दिफा का अल-कुद्स शहर के करीब 3 मिसाइल गिराने का दावा। ईरानी हमलों में इसराइल के शहर रामतगान में तबाही। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सरबराह का 500 अमरीकी फौजियों की हलाकत का दावा। पेंटागन ने हलाक मजीद 2 फौजियों की शिनाख्त जाहिर कर दी। मेजर जेफरी ओब्रायन और चीफ वारंट ऑफिसर रॉबर्ट मिर्जान शामिल। ईरान से जंग की जरूरत थी, ना ही ईरान की जानिब से पेश की हमले का कोई खतरा। बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6 के साबिक सरबराह का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, ईरान के खिलाफ गैर जरूरी जंग लड़ी जा रही है। मकसद इसराइल के मुस्तकबिल को महफूज बनाना है। इस जंग के वेनेजुएला से भी खतरनाक नताइज सामने आ सकते हैं। आबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का कंट्रोल बरकरार। जहाज़ों की आमदोरफ्त सिर्फ 10% रह गई। गैर मुल्की मीडिया का दावा, आलमी मंडी में खाम तेल मुसलसल महंगा। बरतानवी तेल $83.78 और अमरीकी खाम तेल $77 फी बैरल पर फरोख्त। पाकिस्तानी और एशियाई स्टॉक मार्केटों में कई रोज बाद तेजी का रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 2600 से ज़ायद पॉइंट्स की तेजी। 3 हद बहाल। 100 इंडेक्स 1,58,436 पॉइंट्स पर पहुंच गया। ईरानी ड्रोन हमलों में 73% और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर्स में 86% कमी आ गई। अमरीकी सेंटकॉम का दावा, ईरान की जानिब से अमरीकी तैयारा गिराए जाने की भी तरदीद। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है कि फ़ौज ने ईरान में 2000 अहदाफ को निशाना बनाया। इंटेलिजेंस देख रही है खामनाई के बाद कौन आएगा। ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं करने दिया जाएगा। अमरीकी बहरिया जल्द ऑयल टैंकर्स की हिफाजत शुरू कर देगी। अमरीका का बहरी मशकों के लिए गए ईरानी जहाज़ पर हमला। आबदोज ने टॉर्पीडो से निशाना बनाया। 140 से ज़ायद अफराद सवार थे। 87 की लाशें निकाल ली गईं। 32 को बचा लिया गया। दीगर की तलाश जारी। श्रीलंकन हुकाम के मुताबिक इमदादी टीमें मौके पर पहुंची तो जहाज़ का कोई निशान मौजूद नहीं था, समंदर में डूब चुका था। अमरीकी वज़ीर दिफा का ईरानी जहाज़ को निशाना बनाने का एतराफ़। भारत ने ईरानी जहाज़ को मशकों के लिए बुलाया, अमरीका ने तबाह कर डाला। मोदी सरकार अपने मेहमान की हिफाजत भी न कर सकी। अमरीका का ईरान के 20 बहरी जहाज तबाह करने का दावा।
पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब। अफगानिस्तान के अहम तरीन बगराम एयरबेस को माजी का किस्सा बना दिया। एयरक्राफ्ट हैंगर और 2 वेयर हाउसेज मलबे का ढेर। तबाही की सैटेलाइट तस्वीर मंजर आम पर। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी तस्दीक कर दी। अफगान वजारत दिफा का भी पाकिस्तानी फजाई हमले का इतराफ। ईरान ने सदर ट्रंप को कत्ल करने की कोशिश की। अमेरिकी वज़ीर दिफा का दावा। कहा अमेरिका ईरान में जीत रहा है। मजीद अफवाज मशरिक़ वस्ता पहुंच रही हैं। 1 हफ्ते के अंदर ईरान की फजाओं पर हमारा कंट्रोल होगा। जनरल डैनियल कैन का कहना है ऑपरेशन पेचीदा और खतरनाक है, जल्द खत्म नहीं होगा। अमेरिकी सेंटकॉम ने अमेरिका के हलाक होने वाले फौजियों की तस्वीर जारी कर दी। 1 कैप्टन और 3 सार्जेंट शामिल। अली लारिजानी का जंग में 500 अमरीकियों के मारे जाने का दावा। कहा ट्रंप ने नेतन्याहू की बचगाना ख्वाहिशात पर अमरीका को जंग में धकेला। अली खामनाई की शहादत की बड़ी कीमत चुकाना होगी। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं जौहरी मुज़ाकरात को रियल एस्टेट की तरह डील किया गया। ट्रंप ने अपने शहरियों और सिफारतकारी को धोखा दिया। मुज़ाकरात की मेज पर बमबारी की। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद ईरान का नया रहबर आला कौन? सबकी नजरें मजलिस खबरगान रहबरी पर लग गई। नए सुप्रीम लीडर के लिए मुश्तबा खामनाई मजबूत उम्मीदवार। इसराइल की हरधर्मी बरकरार। नए सुप्रीम लीडर को भी निशाना बनाने की धमकी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मुलाकात। चेयरमैन कश्मीर कमेटी राना कासिम नून भी मिले। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। अब्दुल अलीम खान का कहना था खित्ता जंग के दहाने पर है, वक्त का तकाजा है बाहमी इख्तलाफात से बालातर होकर सोचा जाए। जंग बंदी के लिए सफारती महाज। चीन मैदान में आ गया। जंग रोको, बातचीत से मसाइल हल करो। अमेरिका और इसराइल पर जोर। चीनी वजीर खारजा वांग यी का सऊदी और अमाराती वज़ीर खारजा से राब्ता। ईरान तनाज़े का सफारती हल तलाश करने पर जोर। नुमाइंदा खुसूसी मशरिक़ वस्ता भेजने की पेशकश। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो का सऊदी और तुर्क हम मनसब को फोन। खत्ते को दरपेश खतरात और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। ईरानी वजीर खारजा का तुर्क हम मनसब से राब्ता। वाज़े किया कि ईरान अमेरिका और इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेगा। फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल कबूल। सरहद पार से पैदा खतरे से निमटने के लिए ज़रूरी इकदाम करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का ऐलान। जनूबी वजीरिस्तान का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी। अगले मोर्चों पर तैनात अफसरान और जवानों से मुलाकात। पेशा वराना महारत और बुलंद हौसले की तारीफ। फील्ड मार्शल को ऑपरेशन गज़ब लिल हक और पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। न्यूजीलैंड की फाइनल में धमाका खेज एंट्री। जनूबी अफ्रीका को सेमीफाइनल में रोंद डाला। 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 170 रन का हदफ 13वें ओवर में पूरा कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और भारत के दरमियान होगा। फैसला कुन मार का इतवार को शेड्यूल। और मुकद्दस घड़ियाँ मुबारक सातें रमज़ान अल मुबारक की खुसूसी ट्रांसमिशन सहरी का समा। रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक और सिला रहमी की अहमियत पर रोशनी डाली गई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर हदिया नात पेश किया गया।